इस वीडियो में मैं आज बात करूंगा कि रोमन रेंस के बाद टॉप 10 कौन से सुपरस्टार है जो कि उसके बाद अनडिस्प्यूटेड चैंपियन या यूनिवर्सल या WWE चैंप बन सकते हैं। तो आज की ये जो वीडियो है वो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। आज थोड़ी अपडेट जो थी वो ज्यादा नहीं थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो क्यों ना बनाया जाए। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें हम बात करेंगे कि रोमन रेंस के बाद टॉप 10 वो कौन से सुपरस्टार है जो कि फ्यूचर चैंप कहलाएंगे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे एंड तक देखिए। और जितने भी दोस्त पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज यार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर आप लोगों को इसी तरह से इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस डेली देखने को मिलती रहती है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रोमन रेंस के बाद कौन से वो टॉप 10 सुपरस्टार है जो कि इन फ्यूचर आप लोगों को चैंपियन के तौर पर देखने को मिल सकते हैं। तो नंबर 10 पर जिस सुपरस्टार को हमने रखा है वो कोई और नहीं बल्कि है द रिंग जनरल गुंथर। तो ये आपको इन फ्यूचर WWE के अंदर चैंपियन देखने को मिल सकते हैं साल 2023 के अंदर, क्योंकि उसकी जो स्टोरी लाइन है वो स्टिल शेमस के साथ चल रही है और WWE कंसिडर कर रही है, और खास करके ट्रिपल एच तो वो गुंथर को लेकर काफी ज्यादा खुश है और वो NXT के सुपरस्टार है। तो उसकी जो स्ट्रीक है वो भी काफी कमाल की आ रही है और वो IC टाइटल के साथ काफी कमाल का रन उसका चल रहा है। तो इन फ्यूचर आप लोगों को गुंथर भी इस चैंपियनशिप के रन में देखने को मिल सकते हैं, जो कि बन सकते हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियन या WWE। अगर WWE जो है वो टाइटल को सेपरेट करना चाहती है तो फिर आप लोगों को वो यूनिवर्सल चैंपियन देखने को मिल सकते हैं। तो नंबर 10 पर जिसको हमने रखा है वो है गुंथर। इसके ऊपर अपनी राय शेयर कीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपने नंबर 9 के बारे में। तो नंबर 9 का जो सुपरस्टार है वहाँ पर हमने रखा है शेमस को। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि शेमस ने भी अभी रिसेंट टाइम में रिटायरमेंट के बारे में कहा है कि वो 13 साल और भी कम्पीट करेंगे WWE के अंदर और 13 साल बाद जाके वो रिटायरमेंट लेंगे। तो उसके लिए भी अच्छी पॉसिबिलिटी है और वो एक तगड़े बेबी फेस है और क्राउड में भी ओवर है। तो मैंने उसको नंबर 9 पर रखा है और वो भी आप लोगों को इन फ्यूचर यूनिवर्सल चैंपियन या WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनते हुए नजर आ सकते हैं साल 2023 के अंदर। इसके बाद नंबर 8 पर हमने जिस सुपरस्टार को रखा है वो कोई और नहीं बल्कि द मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमन है। तो ब्रॉन स्ट्रोमन को जिस तरह आप लोग जानते हैं कि उन्होंने WWE से उसको रिलीज कर दिया गया, बाद में उसको ट्रिपल एच लेके आए और अब जिस तरह से उसकी जो कैरेक्टर चल रहा है और उसकी जो एथलेटिसिज्म है और उसका जो रिंग के अंदर जो स्किल्स है वो काफ़ी कमाल के है। तो इन फ्यूचर जो ब्रॉन स्ट्रोमन है वो भी नंबर 8 पोजीशन पर हमने इसलिए रखा है कि उसका हाल फिलहाल में कोई भी चांस नहीं है। तो 2023 साल के अंदर आप लोगों को ये भी चैंप के तौर पर देखने को मिल सकते हैं। तो नंबर 8 पर जो सुपरस्टार है वो है ब्रॉन स्ट्रोमन। तो इसके ऊपर आप लोगों के क्या थॉट्स है। नंबर 7 पर जिस सुपरस्टार को हमने रखा है वो कोई और नहीं बल्कि AJ स्टाइल है। और AJ स्टाइल जिस तरह WWE कंसिडर कर रही है डे 1 के लिए रोमन रेंस और उसका फ्यूड, तो वहाँ पर तो मुश्किल है, लेकिन रोमन रेंस के बाद अगर कोई चैंप बनेगा तो AJ स्टाइल WWE के पास एक अच्छी पॉसिबिलिटी है। और इन फ्यूचर आप लोगों को AJ स्टाइल साल 2023 के अंदर एक बार फिर से WWE चैंप या यूनिवर्सल चैंप बनते हुए नजर आ सकते हैं। नंबर 6 पर जिस सुपरस्टार को हमने रखा है वो कोई और नहीं बल्कि मनी इन द बैंक होल्डर ऑस्टिन थ्योरी है। तो ऑस्टिन थ्योरी को मैंने नंबर 6 पर इसलिए रखा है क्योंकि हाल फिलहाल में उसके कैश इन के कोई चांस नजर नहीं आ रहे हैं। तो अगर उसको WWE चैंप बनाएगी तो इसलिए मैंने इस लिस्ट में उसको नंबर 6 पर रखा है, क्योंकि उसके पास ब्रीफ केस है। नहीं तो ये नंबर 6 का स्पॉट जो है वो AJ स्टाइल डिजर्व करते थे। तो मैंने इसी वजह से यही एक एडवांटेज है ऑस्टिन थ्योरी के पास कि वो मनी इन द बैंक होल्डर है, तो इसलिए मैंने उनको नंबर 6 के ऊपर रखा है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉप 5 सुपरस्टार है तो नंबर 5 पर है ड्रू मैकिंटायर। तो ड्रू मैकिंटायर आप लोगों को साल 2023 में जो है वो WWE या यूनिवर्सल चैंप बनते हुए नजर आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो मोमेंटम है वो काफ़ी तगड़ा चल रहा है और जो ड्रू मैकिंटायर है वो डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने कोविड के टाइम पर WWE चैंपियनशिप जीती थी। तो उस समय उसका मूवमेंट नहीं मिला था, तो WWE उसको एक तगड़ा मूवमेंट देने के लिए 2023 साल के एंड में आप लोगों को चैंपियन के तौर पर दिखा सकता है। तो ये थे नंबर 5 पर ड्रू मैकिंटायर। नंबर 4 पर जो सुपरस्टार है वो कोई और नहीं बल्कि हमारे और आपके US टाइटल होल्डर जो कि नए चैंप बने हैं US टाइटल के, वो है सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। तो सेथ फ्रिकिन रॉलिंस और रोमन रेंस का जो स्टोरी लाइन है वो WWE ने पोस्टपोन करके रखी है। तो आप लोगों को रॉयल रंबल या रॉयल रंबल के बाद जो WWE एक प्रीमियम लाइव इवेंट करती है रेसलमेनिया और रॉयल रंबल के बीच में, तो वहाँ पर आप लोगों को सेथ रॉलिंस की और रोमन रेंस की फ्यूड दिखा सकती है और डिथ्रोन भी कर सकते हैं। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है और वो बिलीवेबल भी लगेगा। शील्ड ब्रदर्स की जो स्टोरी लाइन है वो हमेशा कमाल की होती है, तो इसलिए मैंने सेथ रॉलिंस को नंबर 4 पर रखा है। तो आप लोगों को 2023 साल के अंदर जो सेथ रॉलिंस है वो चैंपियन बनते हुए नजर आ सकते हैं। नंबर 10 पर जिसने सुपरस्टार को हमने रखा है वो कोई और नहीं बल्कि कैरियन क्रॉस है। तो कैरियन क्रॉस को इसलिए मैंने नंबर 3 पर रखा है क्योंकि उसका एक्सट्रीम रूल्स के अंदर जो है ड्रू मैकिंटायर के साथ मैच हुआ और वो एक कमाल के मैच के बाद उन्होंने ये मैच में विक्ट्री ली। और इससे WWE तो ये बात कंफर्म करके नहीं बताई कि ये इस मैच में जो जीतेगा वो जाके रोमन रेंस को चैलेंज कर सकता है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं ऑन है। और आपको
डे 1 या रॉयल रंबल के अंदर केरन क्रॉस और रोमन रेंस का मैच देखने को मिल सकता है। और केरन क्रॉस भी चैंप के तौर पर आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि उसका जो अभी का मोमेंटम चल रहा है, पहले की बात मैं नहीं कर रहा, जब से वो ट्रिपल एच के एरा में उतरे हैं तभी जो है तब से उसकी पॉसिबिलिटी तो हाई हो गई है कि वो आप लोगों को इन फ्यूचर जो है चैंपियन के तौर पर देखने को मिल सकते हैं रोमन रेंस के बाद। इसके बाद नंबर 2 पर जिसको हमने रखा है, नंबर 2 नंबर 1 ये दोनों को मैं एक साथ भी रखना चाहता था, लेकिन नंबर 2 पर इसलिए इस सुपरस्टार को रखा है क्योंकि इसकी जो स्टोरी लाइन है वो स्टिल कहीं पर चल नहीं रही है और आगे देखेंगे कि इसके साथ क्या होता है। तो नंबर 2 पर जिस सुपरस्टार को हमने रखा है वो है द फिएंड ब्रे वाइट। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि ब्रे वाइट ने अपना रिटर्न किया एक्सट्रीम रूल्स के अंदर, एक आइकॉनिक रिटर्न किया और WWE को काफ़ी प्रॉफिट भी हुआ इसके रिटर्न से और फैंस भी खुश है। तो नंबर 2 पर ब्रे वाइट को इसलिए रखा है क्योंकि अगर ब्रे वाइट की स्टोरी लाइन कोई अलग डायरेक्शन में जाती है जो कि स्मैकडाउन से हमें पता चलेगा, तो फिर रोमन रेंस को चैलेंज करने के लिए उसके पास मौका है और शायद से हमें वो 2023 साल के अंदर या स्टार्टिंग में देखने को मिल सकता है या रेसलमेनिया 39 के बाद। और जो उसकी स्टोरी लाइन है वो स्टिल अनफिनिश है रोमन रेंस के साथ, तो उसको नंबर 2 पर इसलिए रखा है कि वो हराने का मादा रखता है रोमन रेंस को और वो आपको इन फ्यूचर WWE चैंपियन या यूनिवर्सल चैंपियन देखने को मिल सकते हैं। और नंबर 1 पर जिसको हमने रखा है जिस सुपरस्टार को, वो कोई और नहीं बल्कि कोडी रोड है। और कोडी रोड को मैंने इसलिए नंबर 1 स्पॉट पर रखा है क्योंकि अगर रेसलमेनिया 39 में WWE रॉक और रोमन रेंस के साथ नहीं जाती तो रॉयल रंबल में जो कोडी रोड है वो अपना रिटर्न करेंगे। और ऐसे स्पेकुलेशन भी आ रहे हैं, रूमर्स भी आ रहे हैं कि रॉयल रंबल के विनर के तौर पर हमें कोडी रोड देखने को मिल सकते हैं और फिर जाके वो चैलेंज करेंगे रेसलमेनिया 39 में रोमन रेंस को। लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर WWE रोमन रेंस और रॉक का मैच नहीं करेगी, और ऐसे रूमर्स भी आ रहे हैं कि अगर जो नया साल यानी 2023 में WWE जो है वो दोनों टाइटल को अलग भी कर सकती है, स्प्लिट भी कर सकती है। तो ऐसे में अगर स्प्लिट करेगी दोनों टाइटल्स को तो फिर डेफिनेटली आप लोगों को रेसलमेनिया 39 में एक चैंपियन होल्ड करते हुए नजर आ सकते हैं कोडी रोड और उसको WWE एक मोमेंट देगी जो कि पहले वो अचीव नहीं किया है। तो ऐसे में मैंने इसलिए नंबर 1 स्पॉट पर रखा है कोडी रोड को कि अगर वो रॉयल रंबल जीत जाते हैं तो फिर रेसलमेनिया 39 में उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि वो आप लोगों को चैंपियन के तौर पर देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग इससे एग्री करते हो या नहीं? वेल, इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए और ये भी ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और क्या आने वाले टाइम में मैं ऐसी वीडियोस मजीद बनाऊं या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर आप लोगों को प्रो रेसलिंग से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस डेली देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।